विवेक चूड़ामणि का संक्षिप्त परिचय। आचार्य द्वारा यद्यपि छोटे बड़े सैकड़ों ग्रंथ हैं, पर विवेक चूड़ामणि साधना और संक्षिप्त में सम्यक ज्ञानोपलब्धि की दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसके अनुसार मनुष्य जन्म पाकर संसार को विलोप करते हुए सर्वत्र शुद्ध भगवत दृष्टि प्राप्त कर सर्वथा जीवन मुक्त होकर कैवल्य प्राप्ति ही सर्वोत्तम सिद्धि है। इसी बात को उन्होंने गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य आदि में विस्तार से प्रतिपादित किया है। पर आचार्य कहते हैं, यह अवस्था अनंत जन्मों के पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होती। यही बात गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं। साधना की दृष्टि से भगवत कृपा के द्वारा मोक्ष की इच्छा और तदर्थ प्रयत्न और सत्संग की प्राप्ति, ये तीन दुर्लभ वस्तुएं हैं। इनसे विवेक की प्राप्ति होकर जीवन मुक्ति की उपलब्धि होती है। विवेक चूड़ामणि में नित्य समाधि के लिए वैराग्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आचार्य कहते हैं, अत्यंत वैराग्यवतः समाधि ही, अर्थात अत्यंत विरक्त को तत्काल समाधि सिद्ध होती है। गीता में भी यही भाव व्यक्त हुआ है। विवेक चूड़ामणि की सारी उपयोगिताओं को हृदयंगम करने के लिए ग्रंथ का पर्यावलोकन आवश्यक है। उसे शनै शनै आप रसपूर्वक मनन करते हुए पूरा लाभ उठाएं, यही निवेदन है। श्री आद्य शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि मंगलाचरण, जो अज्ञेय होकर भी संपूर्ण वेदांत के सिद्धांत वाक्यों से जाने जाते हैं, उन परमानंद स्वरूप सद्गुरुदेव श्री गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मनिष्ठा का महत्व। जीवों को प्रथम तो नरजन्म ही दुर्लभ है, उससे भी पुरुषत्व और उससे भी ब्राह्मणत्व का मिलना कठिन है। ब्राह्मण होने से भी वैदिक धर्म का अनुगामी होना और उससे भी विद्वत्ता का होना कठिन है। यह सब कुछ होने पर भी आत्मा और अनात्मा का विवेक, सम्यक अनुभव, ब्रह्मात्म भाव से स्थिति और मुक्ति, ये तो करोड़ों जन्मों में किए हुए शुभ कर्मों के परिपाक के बिना प्राप्त हो ही नहीं सकते। भगवत कृपा ही जिनकी प्राप्ति का कारण है, वे मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, मुक्त होने की इच्छा और महान पुरुषों का संग, ये तीनों ही दुर्लभ है। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर और उसमें भी जिसमें श्रुति के सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुषत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता, वह निश्चय ही आत्मघाती है। वह असत में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है। दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुषत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। भले ही कोई शास्त्रों की व्याख्या करे, देवताओं का यजन करे, नाना शुभ कर्म करे अथवा देवताओं को भजे, तथापि जब तक ब्रह्म और आत्मा की एकता का बोध नहीं होता, तब तक 100 ब्रह्माओं के बीत जाने पर भी, अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि धन से अमृतत्व की आशा नहीं है। यह श्रुति मुक्ति का हेतु कर्म नहीं है, यह बात स्पष्ट बतलाती है। ज्ञानोपलब्धि का उपाय। इसीलिए विद्वान संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव की शरण जाकर उनके उपदेश किए हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करे और निरंतर सत्य वस्तु आत्मा के दर्शन में स्थित रहता हुआ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में डूबे हुए अपने आत्मा का आप ही उद्धार करे। आत्माभ्यास में तत्पर हुए धीर विद्वानों को संपूर्ण कर्मों को त्याग कर भवबंधन की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कर्म चित्त की शुद्धि के लिए ही है, वस्तुपलब्धि तत्वदृष्टि के लिए नहीं। वस्तु सिद्धि तो विचार से ही होती है, करोड़ों कर्मों से कुछ भी नहीं हो सकता। भली भांति विचार से सिद्ध हुआ रज्जु तत्व का निश्चय
भ्रम से उत्पन्न हुए महान सर्पभय रूपी दुख को नष्ट करने वाला होता है। कल्याणप्रद उक्तियों द्वारा विचार करने से ही वस्तु का निश्चय होता देखा जाता है, स्नान, दान अथवा सैकड़ों प्राणायामों से नहीं। अधिकारी निरूपण। विशेषता अधिकारी को ही फल सिद्धि होती है। देश, काल आदि उपाय भी उसमें सहायक अवश्य होते हैं। अतः ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ दयासागर गुरुदेव की शरण में जाकर जिज्ञासु को आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। जो बुद्धिमान हो, विद्वान हो और तर्क वितर्क में कुशल हो, ऐसे लक्षणों वाला पुरुष ही आत्मविद्या का अधिकारी होता है। जो सत विवेकी, वैराग्यवान, शम दमादि षट संपत्ति युक्त और मुमुक्षु हो, उसी में ब्रह्म जिज्ञासा की योग्यता मानी गई है। साधन चतुष्टय। यहाँ मनस्वियों ने जिज्ञासा के 4 साधन बताए हैं। उनके होने से ही सत्य स्वरूप आत्मा में स्थिति हो सकती है, उनके बिना नहीं। पहला साधन नित्यानित्य वस्तु विवेक गिना जाता है। दूसरा, लौकिक एवं पारलौकिक सुख भोग में वैराग्य होना। तीसरा, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, यह 6 संपत्तियां हैं। और चौथा, मुमुक्षुता है। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, ऐसा जो निश्चय है यही नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है। दर्शन और श्रवणादि के द्वारा देह से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत संपूर्ण अनित्य भोग्य पदार्थों में जो घृणा बुद्धि है वही वैराग्य है। बारंबार दोष दृष्टि करने से विषय समूह से विरक्त होकर चित्त का अपने लक्ष्य में स्थिर हो जाना ही शम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को अपने विषयों से खींचकर अपने अपने गोलकों में स्थित करना दम कहलाता है। वृत्ति का बाह्य विषयों का आश्रय न लेना ही उत्तम उपरति है। चिंता और शोक से रहित होकर बिना कोई प्रतिकार किए सब प्रकार के कष्टों का सहन करना तितिक्षा कहलाती है। शास्त्र और गुरुवाक्य में सत्यत्व बुद्धि करना, इसी को सज्जनों ने श्रद्धा कहा है, जिससे कि वस्तु की प्राप्ति होती है। अपनी बुद्धि को सब प्रकार शुद्ध ब्रह्म में ही सदा स्थिर रखना, इसी को समाधान कहा है। चित्त की इच्छा पूर्ति का नाम समाधान नहीं है। अहंकार से लेकर देह पर्यंत जितने अज्ञान कल्पित बंधन हैं, उनको अपने स्वरूप के ज्ञान द्वारा त्यागने की इच्छा मुमुक्षुता है। वह मुमुक्षुता मंद और मध्यम भी हो तो भी वैराग्य तथा समाधि षट संपत्ति और गुरु कृपा से बढ़कर फल उत्पन्न करती है। जिस पुरुष में वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव्र होते हैं, उसी में समाधि चरितार्थ और सफल होते हैं। जहाँ इन वैराग्य और मुमुक्षुत्व की मंदता है, वहाँ समाधि का भी मरुस्थल में जल प्रतीति के समान आभास मात्र ही समझना चाहिए। मुक्ति की कारण रूप सामग्री में भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाता है। कोई स्वात्म तत्व का अनुसंधान ही भक्ति है, ऐसे कहते हैं।